आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 17 मार्च से 23 मार्च 2025। दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। यह हफ्ता अहम है। अगर अतार्द और ज़ोहरा बुर्ज हूत की तरफ पीछे हट रहे हैं तो सूरज इस बुर्ज हूत से निकलने के लिए तैयार है, जो बुरूज के एक साल के इख्तिताम और बिहार के साथ एक नई जिंदगी के दौर के आगाज का इशारा देता है। ताहम जो तवानायन हम पर असर अंदाज होंगी वो काफी लतीफ हैं। इस हफ्ते सूरज आहिस्ता आहिस्ता खुद को ज़ोहल से दूर कर रहा है, नेपच्यून के करीब आ रहा है और बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है। हम खुद को मुख्तलिफ हालतों के मुरक्कब में पाएंगे, ज़ोहल के साथ ग्रांडेड, नेपच्यून के साथ रूहानी और बुर्ज हमल में मुतहर्रिक। सूरज बुरूज के मुसल के तौर पर काम करता है और अपने आसपास की हर चीज को मुतासिर करता है। उन तवानाई बख्श तब्दीलियों के साथ ये जरूरी है कि हम अपने रास्ते पर रहें। नेपच्यून के साथ मिलाप हमारे नुक्ता नजर को धुंधला कर सकता है, लेकिन हमें रास्ता मालूम है। हमें अपने दिलों पर दोबारा तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और अपने ताल्लुकात पर नजरसानी करनी चाहिए। बुर्ज हमल में ज़ोहरा के साथ सूरज का मिलाप हमारी जज्बाती जिंदगियों पर नुमायां असर डालेगा। बिहार के ये इब्तिदाई अयाम बज़ाहिर मुतहर्रिक होने के बावजूद मुतज़ाद तौर पर हमें अपने अंदर की तरफ झंकने की दावत देते हैं। मजीद बरह हमें बुर्ज हमल के मौसम के शुरू होते ही सूरज और प्लूटो के दरमियान सिक्सटाइल को नोट करना चाहिए। हमारा विजदान और जबिल्लतें प्लूटो से जड़ी हुई नादीदा कुव्वतें हमारी रहनुमाई करेंगी। इसे एक रूहानी रहनुमा के तौर पर तसव्वुर करें जो हमें साए से रोशनी की तरफ ले जाता है। देखें कि हमारे अर्द गिर्द कायनाती कुव्वतों के साथ हम आहंगी में तब्दीली कैसे आती है और ये जमीन पर हमारे तजुर्बात में कैसे गूंजती है। ये बुरूज का नया साल एक याद दहानी के तौर पर भी काम करता है, खास तौर पर उन पसमानदा सैयारों के साथ कुछ भी इत्तेफाकन नहीं होता। हम कायनात के आईना हैं, जैसे कायनात हमारे जमीनी वजूद की अक्कासी करती है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 17 मार्च से 23 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल बड़ी तब्दीलियां आपके लिए उफुक पर है। ऐसा लगता है कि यह हफ्ता एक हकीकी गेम चेंजर होने वाला है। मुझे कुछ मुबहम हालात पर तवज्जो का एहसास है, या शायद आप कुछ असरार से निमट रहे हैं। आप में से कुछ के लिए इसका मतलब पुरअसरार फिल्में देखना या किताबें पढ़ना हो सकता है, जबकि कुछ लोग रूहानियत और तसव्वुफ को तलाश कर रहे होंगे। यकीनी तौर पर इस वक्त आपके आसपास तसव्वुफ का एहसास है, लेकिन यहाँ कुछ अहम है। आपको अपनी कदर पहचाने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि खुद एतमादी के साथ कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ मसाइल हैं जिनको हल करने की आपको जरूरत है। याद रखें, आप काफी अच्छे हैं। अपने आप से अच्छा सलूक करें। अगर कोई आपको अपने से कमतर महसूस कर रहा है तो बस जान लें कि आपके पास सलाहियत से ज्यादा है। यह बुनियादी शक वो हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप इस हफ्ते मुमकिना तौर पर किसी फर्द से या किसी चीज से दूर होते हुए कुछ जज्बाती सामान या किसी मुश्किल सूरत-ए-हाल को पीछे छोड़ेंगे। यह हो सकता है कि कोई मौका आपके सामने आ जाए, लेकिन आप ये सोचते हुए हिचकिचा सकते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता और मैं कभी मशहूर नहीं होऊंगा। उन ख्यालात को आपको किसी ऐसी चीज से दूर न होने दें जो बहुत अच्छा हो। चीजों को तर्क करने का फैसला करने से पहले एक मौका दें। यह हफ्ता तब्दीली के बारे में है। मैं इख्तिताम और नई शुरुआत देख रही हूँ, इसलिए कुछ अहम तब्दीलियों के लिए खुद को तैयार करें। आपके आसपास बहुत सारे मौके मौजूद हैं, लेकिन उन पर कब्जा करने में अपनी इज्जती नफस को नुकसान न पहुँचने दें। आपको जिस मदद की जरूरत है वो वही है, लिहाजा अपनी आंखें खिली रखें। ऐसा लगता है कि आपको अपनी नेमतें गिनने की याद दिलाई जा रही है। ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे कायनात आपको नए मौके की तरफ मुतवज्जे कर रही है, लेकिन आपका एक हिस्सा है, शायद आपका लाशूर, आपकी खुद मुख्तारी, जो आपको रोके हुए है। हो सकता है आप थोड़ा बुर अदम इत्मीनान महसूस कर रहे हों, लेकिन याद रखें, कायनात आपको इम्कानात के साथ पेश करने की कोशिश कर रही है।
आपको बस ईमान की पुख्तगी की ज़रूरत है। मुमकिना तौर पर आपकी कदर के बारे में परेशानी हो सकती है। क्या मैं काफ़ी अच्छा हूँ का वो परेशान कुन एहसास है। अपने विजदान पर भरोसा करें, अभी सब कुछ वाज़े नहीं है, बेहतरीन अभी आना बाकी है। आप में से कुछ लोग इस हफ्ते एक अहम ख्वाब भी देख सकते हैं। आपके आसपास राज घूम रहे हैं और आपका जज्बाती मंजरनामा बदल रहा है। आपके एहसासात में ये तब्दीलियां आपकी जिंदगी में कुछ अहम तब्दीलियों का पेश खैमा हो सकती है। इसके बारे में सोचें। बाज़ औक़ात हम मामूलात में फंस जाते हैं, जैसे कि सुबह की चाय की ज़रूरत है, लेकिन क्या होगा अगर आपको लगता है कि आपको इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। वो जज्बाती तब्दीलियां आगे हकीकी तब्दीलियों का बाइस बन सकती है। मैं मनफी को रोकने और आराम करने और अपनी सूरती हाल का दोबारा जायजा लेने के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत भी देखती हूँ। आप में से कुछ वक्फे पर गौर कर रहे होंगे या किसी चीज़ या किसी फ़र्द से पीछे हट रहे होंगे, लेकिन यह मुस्तकिल अलहदगी के बजाय एक आर्जी वक्फे की तरह महसूस होता है। दावतें आपके रास्ते में आ रही हैं, कायनात की बरकतों और मोहब्बत की पेशकशों के साथ। ये खानदान की तरफ से या यहाँ तक कि एक रोमानवी दिलचस्पी भी हो सकती है, इसलिए प्यार और हिमायत के उन इशारों पर नजर रखें। घर में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, वहाँ बहुत ज्यादा तवानाई घूम रही है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हरकत हो। नए लोगों और तजुर्बात के लिए तैयार रहने और अपने ख्वाबों का ताक़ुब करने का ये बेहतरीन वक्त है। याद रखें, आप इसके काबिल हैं और जिंदगी एक मुहिम जोई है, लिहाजा वो पहला कदम उठाएं। मैं समझती हूँ कि आपके जहन में कुछ ऐसा है जिसका आप पीछा करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, जो सतह पर आने वाली कुछ खुद आगाही की अलामत है। मैं यहाँ छुटकारे की एक थीम देख रही हूँ, चाहे वो किसी सूरती हाल में अपने आप को छुड़ाने के बारे में हो या किसी और के साथ। वो तवानाई आपको घेर रही है। आपकी जिंदगी में कुछ चीजें हटाई जा रही हैं या तब्दील हो रही है। ये अहम तब्दीलियां हो सकती हैं जो सामने आने वाली हैं। ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे कायनात इस बात को साफ करने में आपकी मदद कर रही है। आप इस मजबूत सूफियाना तवानाई को हासिल कर रहे हैं जो आपको अपनी इस्ती नफस को पहचानने की तरगीब दे रही है। इससे पहले कि आप अपने आप पर शक करें या किसी मौका को हाथ से जाने दी, इसके बारे में सोचने के लिए एक लम्हा निकालें। आप कवानीन की सख्ती से पैरवी करने या अहकामात की तामील करने के बजाय मुख्तलिफ किस्म की खुशियों की तलाश में रहते हैं। अगर आप चीज़ों को पुरसुकून रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा नाफरमान ना हो। मुतबादिल रास्तों की तलाश करें और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पर गौर करें। दूसरों के साथ मशगूलियत बामानी समाजी तरक्की का बाइस बन सकती है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 17 मार्च से 23 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, ऐसा लगता है कि आप मजमूई तौर पर एक अच्छा हफ्ता गुजार रहे हैं। साबित कदमी इस हफ्ते आपका मरकजी मौजू है और पैगाम वाज़े है। आगे बढ़ते रहें और हिम्मत न हारें, चाहे आपके रास्ते में कोई भी चैलेंज आए। एक ख्वाहिश पूरी हो रही है जो आपके रास्ते में खुशी लाएगी। इसका ताल्लुक किसी खानदानी इज्तिमा से हो सकता है या प्यारों की तरफ से कोई खुशकुन खबर। ऐसा महसूस होता है कि चीजें आपकी जिंदगी में फैल रही है, जिसका मतलब पार्टी या एक इज्तिमा हो सकता है जहां हर कोई तरक्की कर रहा हो। जश्न मनाने की एक खूबसूरत तवानाई है और ये किसी ऐसी चीज के खुशगवार अंजाम का इशारा भी दे सकती है जिस पर आप काम कर रहे हैं। फतह और कामयाबी यकीनी तौर पर इस हफ्ते आपके हिस्से में है। हो सकता है कि आप अपने आप को कुछ अच्छी तरह से मुस्तहिक पहचान हासिल करते हुए पाएं। आपके आसपास के लोग हिमायत और हौसला अफजाई करते हैं। बस याद रखें, अगर आप अपने आप को अपनी पेशरफ्त का मवाजना किसी और से करते हुए पाते हैं, जैसे कि एक साथी कारोबारी मालिक जो तरक्की करता नजर आता है, परेशान ना हो। आपकी मेहनत रंग लाएगी और ये जरूरी है कि आप अपनी कोशिशों को कामयाब होने दें। इस तरह आप मजीद ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे। आप कुछ लूस एंड्स बांधते और अपने तख्लीकी मंसूबों के साथ आगे बढ़ेंगे। चाहे ये काम से मुताल्लिक हो या कोई ज़ाती चीज़, आप चीज़ों पर अपना मुनफरिद टच डाल रहे हैं। आप में से कुछ इस हफ्ते सफ़र के लिए तैयार भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जोश और तख्लीकी सलाहियतों के साथ आगे देखते हैं। अगर आप खुद को किसी तदरीसी या रहनुमाई के किरदार में पाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप वाकई असर डाल रहे हैं, चाहे ये थोड़ा मुश्किल ही क्यों ना हो सकता है कि आप अपने ग्रुप से जुड़ने के लिए कुछ तख्लीकी तरीके इस्तेमाल कर रहे हों
और वो तवानाई यकीनी तौर पर आ रही है। इस हफ्ते अपने लिए कुछ वक्त निकालना और अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करना भी जरूरी है। अभी कुछ सीखना है और हो सकता है कि आप दूसरों को इसका एहसास किए बगैर भी रहनुमाई कर रहे हों। लोग आपके दिमाग को चुन रहे होंगे और आपकी बसीरत से फ़ायदा उठा रहे होंगे। आप में से कुछ अपने इल्म को बढ़ाने के लिए मज़ीद तालीम या शायद एक फौरी कोर्स पर गौर कर रहे हैं। आप यकीनी तौर पर चीज़ों के बारे में कुछ वजाहत हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप इस हफ्ते थोड़ा सा पीछे हटना और खुद शनासी महसूस कर सकते हैं। आपके आसपास हसद का एक इशारा भी है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आपने ये सब समझ लिया है, जबकि वो अपनी ही नफ़ी में फंसे हुए हैं, लेकिन इसे आप तक पहुंचने ना दें। आप कुछ ठोस फैसले कर रहे हैं और चीज़ों को तनाजुर में डाल रहे हैं, चाहे वो आपके कारोबारी मंसूबों में हो या कारपोरेट सीढ़ी पर चढ़ने का। लोग आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियों को देख रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप इसे हमेशा खुद नहीं देखते हैं। बस इस बात से आगाह रहें कि आप अपने ख्यालात में थोड़ा सा फंसे हुए महसूस कर सकते हैं। शायद इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी जा रही है। आपको मुश्किल वक्त के लिए बचत करनी चाहिए। आगे की खूबसूरत नई शुरुआत को गिले लगाएं। आप यकीनी तौर पर एक दिलचस्प सफर पर हैं। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। शायद ये आपकी कंपनी में तरक्की करने या किसी ऐसी चीज को बढ़ाने का मौका है जिसे आपने पहले ही शुरू कर दिया है। आप में से चंद लोगों के लिए इसका ताल्लुक किसी रिश्ते से भी हो सकता है। मुंतकिल करने के लिए ये बेहतरीन लम्हा हो सकता है, खास तौर पर अगर कोई मकान बराए फरोख्त हो जिस पर आपकी नज़र हमेशा रही हो और अब आप आखिरकार इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हुआ में खुशकिस्मती का एक लम्स है। याद रखें, अपनी तवानाई को मुस्बत रखें। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं यकीनी तौर पर पहुंच में है। ये हफ्ता साबित कदमी के बारे में है और ये आपको खुशकुन अंजाम और खुशगवार हैरत की तरफ ले जाएगा। उफ़क़ पर कुछ तौसी भी है। आसमानी उम्दा पेशकश को कबूल करें और याद रखें कि आसमान आपके रवाबित को रोशन करता है, ताउन को फ़रोग़ देता है और साथ रहने की खुशी देता है। ये मुस्बत मुश्तरका करारदादें करने और एक साथ मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल की तवक्को करने का बेहतरीन वक्त है। सैयारे खिले मुकालमे की हौसला अफजाई करते हैं और शिराकत दारों के दरमियान मुवासलत को बढ़ाते हैं। हफ्ते के दिनों में ज्यादा हसासियत आपके विजदान, हमदर्दी और रोमानवी जज्बात को बढ़ाती है। अपने ख्वाबों को जाहिर करने में मदद के लिए अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। ख्वाबों में मशगूल होना, सूफियाना दरियाफ्त करना, इल्मी नुजूम का मुताला करना और मजहबी तरीकों में दिलचस्पी लेना सबसे ज्यादा खुद आगाही में हिस्सा डाल सकते हैं। आप अपने आप को दूसरों और पूरी कायनात से ज्यादा जुड़े हुए महसूस कर सकते हैं। जरूरतमंदों की मदद करके अपनी देखभाल, खैराती और मिसाली फितरत को जाहिर करने का ये एक बेहतरीन मौका है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 17 मार्च से 23 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ दिलचस्प तवानाई आ रही है। पैसे कसरत की शक्ल में एक बड़ा तोहफा है और ये हमल की तरफ इशारा भी कर सकता है। ये पानी की बहुत सी तवानाई से घिरा हुआ है जो वाकई खुशी और मसरत महसूस कराता है। आप में से कुछ को पानी से मुताल्लिक कुछ मसाइल का सामना हो सकता है, जैसे लीक मसाइल, लेकिन परेशान ना हो, वो जल्द हल हो जाएंगे। मैं इस हफ्ते भी बहुत सारे इम्कानात देख रही हूँ। आपकी हिकमत यकीनी तौर पर इस वक्त आपकी सुपर पावर है। खुशी और मसरत का एक मजबूत अंडरकरेंट है और आपने जो मेहनत की है इसका बदला होना शुरू हो रहा है। याद रखें, सुस्त और मुस्तहकम दौड़ जीतता है, लिहाजा मुअस्सर और जिम्मेदार बनते रहें। यकीनी तौर पर जश्न मनाने की एक वजह है। हो सकता है कि आपके बुर्ज सौर, बुर्ज हमल, बुर्ज सरतान की तवानाई के साथ रवाबित हों, इसलिए इस पर नजर रखें। आप में से कुछ के लिए अदालत से मुताल्लिक मामलात हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस हफ्ते मुज़ाकरात तस्फिये यानी सेटलमेंट आपके हक में जा सकते हैं। आपको कुछ बड़े फैसलों का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर पैसे के हवाले से, जैसे कि बचत, सरमायाकारी या यहाँ तक कि नए घर के लिए मंसूबा बंदी करना। तवाज़ुन इस हफ्ते जरूरी है और मैं समझती हूँ कि कायनात इस तवाज़ुन को बहाल करने में मदद के लिए आपको कुछ भेजेगी। ये एक बेहतरीन वक्त है कि आप किसी ऐसी चीज की बचत शुरू करें जो आप वाकई चाहते हैं, क्योंकि ये बढ़ेगा। टीम वर्क इस हफ्ते ख्वाबों पर काम करता है, लिहाजा दूसरों पर झुकाव और ताउन फायदा मंद होगा। आपके पास इस वक्त वाकई एक तख्लीकी वाब चल रहा है। आपके अल्फाज में एक खास ताकत है
वो हैरत अंगेज ख्यालात और हौसला अफजाई कर सकते हैं। चीज़ों को लिखना एक अच्छा ख्याल है ताकि आप उन शानदार ख्यालात से महरूम ना हो। घर और ख़ानदान पर एक मजबूत तवज्जो है जो उम्मीद अफजा लग रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके प्यारों के आसपास मुस्बत तब्दीलियां और अच्छी तवानाई लाते हुए एक रिश्ता एक कदम बढ़ाता है। आप कुछ इजाफी नकद रकम हासिल करने के लिए घरेलू कारोबार साइड गुम शुरू करने के बारे में भी सोच रहे होंगे और ये तवानाई यकीनी तौर पर हुआ में है। सिर्फ एक पेशरफ्त उगरचे आप इस हफ्ते अपने ही बदतरीन दुश्मन हो सकते हैं, लिहाजा अपने आप को सबूताज करने की कोशिश न करें। आपके अल्फाज कदरे तेज या मायूस कुन हो सकते हैं, लिहाजा इस बात को ज़हन में रखें कि आप किस तरह बातचीत करते हैं। आप कोई गैर ज़रूरी बहस नहीं करना चाहेंगे। अपने आप को जाहिर करने के नए तरीके और कुछ लाजवाब ख्यालात पैदा हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अपने आप को चीज़ों को थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचते हुए पाएं। माली आज़ादी भी उफ़क़ पर है। आप जो भी सरमायाकारी करते हैं, ख्वाब के कारोबार में हो या घर की मुरम्मत में, तवील मुद्दत में अदायगी का इम्कान है। कभी कभी चीज़ों को फलने फूलने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है और मैं देख रही हूँ कि आपके लिए ऐसा होगा। इसके अलावा आपके रास्ते में आने वाले कुछ दिलचस्प पैगामात पर नज़र रखें। आपके पास कुछ बेहतरीन ख्यालात और दरियाफ्तें हैं और ऐसा लगता है कि आप अपनी मुलाजमत सरमायाकारी से कुछ ठोस मुनाफा का तसव्वुर कर रहे हैं। इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन अच्छी चीज़ें रास्ते में हैं। याद रखें, सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है। ये एक नतीजा खेज हफ्ता की शक्ल इख्तियार कर रहा है और हिकमत इस वक्त आपका तोहफा है जो खुशी का बुनियादी एहसास लाता है। अब चमकने और अपने हकीकी नफस को दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है। यह हफ्ता मुलाकातों और शायद पहली नज़र में मोहब्बत से भरा हुआ है, जो बुलंद हवास और जज्बाती जोश व खुरूश के लिए एक बेहतरीन माहौल फराहम करता है। इस बार हिस्सी तवानाई का ये बहाव आपको दिल से खुशी हासिल करने की तरगीब देता है। पीर से जुमेरात तक आपके ख्वाब और तख़य्युल खास तौर पर रोशन और तख्लीकी होंगे। यह वक्त मुराकबा और दीगर रूहानी मशकों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि आप रूहानी तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आप एक सूफियाना दिलकशी और तंज़िया अपील करेंगे जो आपके ताल्लुकात पर मुस्बत असर डालेगी। ये अपने प्यारों, खास तौर पर ख़ानदान के अफराद, शिराकतदारों और अमूमी तौर पर ख़वातीन के साथ गहराई से जुड़ने का बेहतरीन मौका है। जुमा से इतवार तक आप अपनी घरेलू जिंदगी में मोहब्बत, हम आहंगी और अकीदत का तजर्बा करेंगे। आपकी बेहतर सिफारती और गुफ्त शनीद की महारत आपको किसी भी रिश्ते के मसाइल हल करने में मदद देगी, खास तौर पर ख़ानदान अकाम पर आला अफसरान के साथ। आप अपनी सलाहियतों और महारतों को जाहिर करना आसान महसूस करेंगे। ये एक नतीजा खेज वक्त है जो खुद को फ़रोग़ देने, तरक्की की तलाश, मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देने, रकम उधार लेने, कारोबार शुरू करने, शिराकतदारी में दाखिल होने और एहसानाता मदद के लिए बेहतरीन है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 17 मार्च से 23 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान यकीनी तौर पर एतराफ़ का एहसास है। ऐसा लगता है कि यह हफ्ता आपको शिकार की तरह महसूस हो सकता है कि कोई आपको कुर्बानी के बकरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हो, आप पर चीख रहा हो, चीज़ें फेंक रहा हो, आपको रोशनी भी दे रहा हो। ये आपके अपने बच्चों, ख़ानदान, यहाँ तक कि इन लोगों की तरफ से हो सकता है जो अपनी ज़िंदगी में जुदाओजहद कर रहे हैं। कायनात देखती है कि आप बहुत कुछ से गुजर चुके हैं, लेकिन ये आपको ये भी बता रही है कि आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। हो सकता है कि आप खुद को इसी तरह के हालात में पाएं और उसके दोबारा होने के बारे में फ़िक्रमंद महसूस करें, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, ऐसा नहीं होगा। अपने इन तजुर्बात से सीखा है, यहाँ तक कि अगर आपकी रूह अब भी इस खौफ में से कुछ ले रही है। इस हफ्ते में देख रही हूँ कि तकदीर कदम रख रही है। आप में से बहुत से लोग अपने हकीकी मकसद की तरफ सफ़र पर हैं और ये आपकी तकदीर का एक बड़ा हिस्सा है। लिहाजा कुछ तकदीर के तजुर्बात आपके रास्ते में आने की तवक्को करें। मुझे खुशी की लहर और उफ़क़ पर ताज़ा आगाज़ का भी एहसास है। आप कुछ इनकलाबी आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं, बेहतरीन कारोबारी तसव्वुरात, करियर के मौक़े जो बढ़ने और फैलने के लिए तैयार है। उन पैगामात पर नज़र रखें जो किसी बच्चे, आपके माजी से गैर मुतवक्के किसी ऐसे शख्स की तरफ से आ सकते हैं जो दोबारा राब्ता करना चाहता है। हो सकता है कि आप इसके ख्वाहिशमंद न हों, लेकिन वो पहुंच रहे हैं। बस याद रखें कि खलफिशार आपको अपने रास्ते से हटाने ना दें। यहाँ एक मजबूत रूहानी ताल्लुक है
और आप अपनी विजदान के साथ बहुत मुताबिकत रखते हैं। इस पर भरोसा करें, ये आपकी सही समत में रहनुमाई कर रहा है। इस हफ्ते हुआ में बहुत ज्यादा रूहानियत है और मैं समझती हूँ कि शायद कुछ लोग इसे अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। अब जानते हैं, आपकी अलामात, पैगामात, शगुन और ख्वाब दूसरों को समझाना मुश्किल हो सकता है। ये इस तवानाई की तरह है जो आपको एक आला ताकत से जोड़ती है। अपने विजदान पर भरोसा करें, मुझे लगता है कि आपके आसपास भी कुछ राज घूम रहे हैं। मुआहदों और गुफ्त और शनीद के लिए ये एक बेहतरीन हफ्ता है। इन मुलाजमत के मौक़े और कुछ मुस्बत वाबिस भी आ रही है। महब्बत इस वक्त काफ़ी शदीद महसूस करा रही है, खासकर जब बात आपकी मौजूदा शराकत दारी ताल्लुकात की हो। यह हफ्ता अहम महसूस होता है। आपको मालूम हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अब आपकी खिदमत नहीं करती हैं और कायनात उन्हें आहिस्ता से आपके रास्ते से हटा रही है। वस्त हफ्ता कुछ बड़ी तब्दीलियों की तवक्को करे। ये सब कुछ छोड़ने और नई शुरुआत को कबूल करने के बारे में है। इसे नई तर्जी ज़िंदगी के तौर पर समझें। भरोसा करें जहां आपकी रहनुमाई की जा रही है। आपने अपने तजुर्बात से हिकमत हासिल की है और जब आप कुछ चीज़ें अपने पास रख रहे होंगे तो ये ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनें। इस हफ्ते बहुत सारी रूहानी तवानाई है, उम्मीद और मुस्बतीत से भरी हुई है। शिफा याबी की आवाज़ें मजबूत हैं, लिहाजा ईमान की पुख्तगी रखें। आपकी दुआएं सुनी गई हैं और एक खास ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आप में से बहुत से लोग मुस्तकबिल के लिए भी मंसूबा बंदी कर रहे हैं। सफ़र के मंसूबों के बारे में सोचें और इक़दामात करें। आप कुछ ज़बरदस्त फैसले कर रहे हैं और ईमान पर कायम रहे हैं, बामानी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। आप पुरजोश हैं और आपने सख्त मेहनत की है। ऐसा लगता है कि आप कुछ नया शुरू करने के लिए तैयार हैं। आपके सामने कुछ बेहतरीन मौक़े हैं, चाहे ये कुछ अच्छा पैसा कमाने का मौका हो या मुमकिना मुलाजमत की पेशकश। आप सिर्फ मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं, आप एक अजीम मंसूबा साज भी हैं और वो तवानाई वाकई चमक रही है। इस हफ्ते ऐसा महसूस होता है कि किसी ऐसी चीज़ की पहचान है जिससे आप गुजर चुके हैं, लेकिन अब चीज़ें मुख्तलिफ हैं। मैं ये भी समझती हूँ कि यह हफ्ता आपके लिए तकरीबन तकदीर के लम्हे की तरह अहम है। वैसे हो सकता है कि आप भी किसी बुर्ज कौस के साथ मामला कर रहे हो। इस हफ्ते सियारों के असरात आपके जज्बात को बढ़ा देंगे, जिससे वो ज्यादा शदीद और गहरे महसूस होंगे। कलीदी चैलेंज ये होगा कि आप वाज़े तौर पर ये जांचें कि आपकी हकीकी ख्वाहिशात के मुताबिक कौन सी चीज़ आपकी तवज्जो की मुस्तहक है। आप अपने रिश्तों और ख़ानदानी ज़िंदगी में हम आहंगी को बरकरार रखते हुए अपनी इनफरादियत को ज़ाहिर करने की शदीद ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। ये अपनी ताकतों को उजागर करने और अपनी जज्बाती ज़रूरियात को वाज़े तौर पर बयान करने का बेहतरीन वक्त है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।